आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। पूरे भारतवासी जो भी है BTS न्यूज़ चैनल के जरिया दीपावली के ढेर सारे शुभकामनाएं देते हुए जो बुराई पर अच्छाई का जो जीत हुआ, उसी तरह समाज के अंदर भी बुराई को ख़त्म करने के लिए सब एकजुट होने का समय आ गया। ख़ास तौर पे आज दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पेट्रोल और डीजल के जो दाम लीटर पे पेट्रोल का 5 रुपये और डीजल का लीटर के ऊपर 10 रुपये जो कमती किया गया, ये ख़ास तौर से गरीब और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी इतनी सहूलत आज हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि और राज्य सरकार जितने भी हैं, आज BJP शासित राज्यों में भी कई आज राज्य अपना वैट भी वो कम किया गया लीटर पे। उत्तर प्रदेश में 12 रुपये डीजल और पेट्रोल पर कम किया गया, तो लगभग 20 रुपये लीटर पे डीजल का और पेट्रोल के ऊपर भी 17-18 रुपये कम होना ये मामूली भाई। किसान के हित के लिए हो, गरीब के हित के लिए हो या मिडिल क्लास के हित के लिए, जो आज मोदी जी सरकार जो कदम उठा रहे, मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों हमारे KCR सरकार उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे। हुज़राबाद के चुनाव के अंदर तो हरीश राव बार बार जो पेट्रोल डीजल गैस का जो जिक्र किया, फिर भी लोग TRS को माने नहीं, BJP को ईटल राजेंद्र को जिताए। मैं सीधा यही पूछना चाहता हूँ, अगर गरीब आवाम के ऊपर आपको हमदर्दी है या किसान के ऊपर हमदर्दी है, तो जब मोदी सरकार या पेट्रोल और डीजल का GST में वो शामिल करने के लिए जब कदम उठाती तो आप एतराज़ करते हैं, क्योंकि लोगों के हित के लिए जब सरकार आगे आती है आप समर्थन नहीं देते, सहयोग नहीं देते। फिर बार बार आप इल्ज़ाम करते कि मोदी सरकार दाम कम नहीं करे। अगर GST में के अंदर आ गया तो लगभग 20 रुपये 25 रुपये पेट्रोल डीजल के ऊपर लोगों को आज फ़ायदा होने वाला है, वो अब मानते नहीं। मगर आज मोदी सरकार एक कदम आगे आकर जब एक्साइज ड्यूटी कम करके अब 5 रुपये 10 रुपये कम करने के बावजूद भी आप क्यों इसके ऊपर ध्यान दें। आज कई राज्यों, दिल्ली से लेकर आज बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई प्रदेशों में लगभग अपना वैट कम किया गया। ये आपका जो हमदर्दी जो नाटकबाज है, लोग समझने शुरू करें तेलंगाना में, इसलिए अभी आपका गिनती शुरू हो गया। अब आने वाले अच्छे दिन है, BJP के दिन है। अभी लोग चाहे जात पात सब छोड़कर अब पूरे इकट्ठा हो गए कि ये TRS सरकार को एक और धक्का देकर आने वाले दिनों में BJP को तेलंगाना में ज़रूर सरकार बनाने के लिए लोग आके रहे। तो सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे भारतवासी जो भी है BTS न्यूज़ चैनल के जरिया दीपावली के ढेर सारे शुभकामनाएं देते हुए जो बुराई पर अच्छाई का जो जीत हुआ, उसी तरह समाज के अंदर भी बुराई को ख़त्म करने के लिए सब एकजुट होने का समय आ गया। ख़ास तौर पे आज दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पेट्रोल और डीजल के जो दाम लीटर पे पेट्रोल का 5 रुपये और डीजल का लीटर के ऊपर 10 रुपये जो कमती किया गया, ये ख़ास तौर से गरीब और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी इतनी सहूलत आज हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि और राज्य सरकार जितने भी हैं, आज BJP शासित राज्यों में भी कई आज राज्य अपना वैट भी वो कम किया गया लीटर पे।
उत्तर प्रदेश में 12 रुपये डीजल और पेट्रोल पर कम किया गया, तो लगभग 20 रुपये लीटर पे डीजल का और पेट्रोल के ऊपर भी 17-18 रुपये कम होना ये मामूली भाई। किसान के हित के लिए हो, गरीब के हित के लिए हो या मिडिल क्लास के हित के लिए, जो आज मोदी जी सरकार जो कदम उठा रहे, मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों हमारे केसीआर सरकार उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे। हुज़राबाद के चुनाव के अंदर तो हरीश राव बार बार जो पेट्रोल डीजल गैस का जो जिक्र किया, फिर भी लोग टीआरएस को माने नहीं, बीजेपी को ईटल को जिता है। मैं सीधा यही पूछना चाहता हूँ, अगर गरीब आवाम के ऊपर आपको हमदर्दी है या किसान के ऊपर हमदर्दी है, तो जब मोदी सरकार या पेट्रोल और डीजल का जीएसटी में वो शामिल करने के लिए जब कदम उठाती तो आप एतराज़ करते हैं, क्योंकि लोगों के हित के लिए जब सरकार आगे आती है आप समर्थन नहीं देते, सहयोग नहीं देते, फिर बार बार आप इल्ज़ाम करते कि मोदी सरकार दाम कम नहीं करे। अगर जीएसटी में के अंदर आ गया तो लगभग 20 रुपये 25 रुपये पेट्रोल डीजल के ऊपर लोगों को आज फ़ायदा होने वाला है, वो अब मानते नहीं। मगर आज मोदी सरकार एक कदम आगे आकर जब एक्साइज ड्यूटी कम करके अब 5 रुपये 10 रुपये कम करने के बावजूद भी आप क्यों इसके ऊपर ध्यान दें। आज कई राज्यों, दिल्ली से लेकर आज बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई प्रदेशों में लगभग अपना वैट कम किया गया। ये आपका जो हमदर्दी जो नाटकबाज है लोग समझना शुरू करें तेलंगाना में, इसलिए अभी आपका गिनती शुरू हो गया। अब आने वाले अच्छे दिन है, बीजेपी के दिन है। अभी लोग चाहे जात पात सब छोड़कर अब पूरे इकट्ठा हो गए कि ये टीआरएस सरकार को एक और धक्का देकर आने वाले दिनों में बीजेपी को तेलंगाना में ज़रूर सरकार बनाने के लिए लोग आके रहे। तो सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बैठो।